हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं सावन मास को पड़ने वाली शिवरात्रि की कथा। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिवरात्रि की कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी हुआ करता था। वो शिकारी रोज जंगल में जाकर शिकार करता था और ऐसे ही वो अपने परिवार का पालन पोषण भी किया करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन सावन की शिवरात्रि भी थी। सावन शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका आनंद बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा कि सेठ जी, कल तक आपका मैं पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसको छोड़ दिया। सेठ जी से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वो बहुत थक चुका था और शिकार के खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा कि आज तो रात यहीं जंगल में बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिला था जिसको बेचकर वो सेठ जी का ऋण चुका पाता। सोचते ही सोचते वो एक तालाब के पास जा पहुंचा और उसने भर पेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण दिख नहीं रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही जाकर गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका शिवरात्रि का व्रत भी पूर्ण हो गया। कुछ समय के बाद उसी तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरणी बोली कि रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरणी झाड़ियों में जाकर लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेल की पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर जा गिरी, जिसके कारण शिकारी के हाथों में प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय के बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी का खुशी का ठिकाना ही न रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरणी बोली कि शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ी हुई हूँ। उसी को ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ तक आ पहुंची। मैं अपने पति से भेंट कर लूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। ये कहकर वो हिरणी भी वहां से चली गई। इस दौरान चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो चुके थे, जिसके बाद वो चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष से टकराने के बाद टूटकर शिवजी पर चढ़ गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय के पश्चात एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी हिरणी बोली कि हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ाऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इतना भी मूर्ख नहीं। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ।
शिकारी की बात सुनकर हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। इस प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय के पश्चात एक मृग वहां पे आया। उस मृग यानी हिरण को देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी उस हिरण ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नी और बच्चों को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनके बिना मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे जाने दो, क्योंकि उन तीनों हिरणियों का मैं पति हूँ और वो मेरी तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ में आ गया। मृग ने शिकारी को कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके मुझे अभी जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया। इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय के बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणियों और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहने लगा कि हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ पे वापस आ गए हैं। हे शिकारी, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावनाओं को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह से पिघल चुका था और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से उधार लेकर उसने सेठ जी का ऋण चुकता किया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने के लिए आए, किंतु शिवदूतों ने वहां आकर उन यमदूतों को भगा दिया और उसे अपने साथ शिवलोक को ले गए। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ पर शिवरात्रि की कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।